जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज आपका ओ लेवल का पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए और आपको याद हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या टेलीग्राम पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, जो आज क्वेश्चन पूछे गए M1R5 M2R5 में जो भी क्वेश्चन हमें मिले हमने लिए और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के आज क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये आया था HTML इज़ ए सबसेट ऑफ, यानी HTML जो है वो किसका सबसेट है। एच टी एम एल से बहुत से क्वेश्चन आए। HTML की फुल फॉर्म आई है और HTML के साथ साथ SGML की भी फुल फॉर्म आई है, जो कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है। HTML की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है और SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। HTML में 6 हेडिंग होती हैं H1 से H6 तक, ये भी आपको मैंने बताया था और ये क्वेश्चन आया। और HTML का फाइल एक्सटेंशन .htm या .html दोनों के साथ आप HTML की फ़ाइल को सेव कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया था। HTML के लिए कोडिंग करने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, जैसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन सोर्स है, फ्री है। नोटपैड आपका प्रोप्राइटरी होता है, फ्री नहीं होता। नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके M2R5 में पूछे गए हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके। SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपके एग्ज़ाम में आज पूछी गई। उसके बाद है ये क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पे। आज मेरा M1 और M2 का एग्ज़ाम हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है। इसमें FTP का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का यूज़ क्या है। HTTP का यूज़ डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं और इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसको कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। W3 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जो कि मैंने आपको कल M2R5 की वीडियो बनाई थी, 9 चैप्टर के MCQ डिस्कस किए हमने उसमें। वहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन के साथ क्वेश्चन देखने को आपको मिले। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इनके 2 एग्ज़ाम थे, M1 और M2। लिब्रे ऑफिस से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लिब्रे ऑफिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। लिब्रे ऑफिस के 3 भाग है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, तीनों से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 10-10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आपका WWW का फुल फॉर्म पूछा गया है, जिसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है। पहला वेब ब्राउज़र टिम बर्नर्स-ली ने बनाया 1989 में। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है बताइए आप। तो नोटपैड होता क्या है, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है और इसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो .txt होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, .txt। फोटोशॉप क्या है वो आप सभी जानते हैं, वेब ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है और उसका भी आपसे फाइल एक्सटेंशन पूछा गया। PSD आपका होता है किसका, फोटोशॉप का होता है। HTTP की फुल फॉर्म आपको बता दी गई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। और HTTP किस पोर्ट नंबर पे काम करता है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। तो ये जो है पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आपसे पूछा जा सकता है कि HTTPS किस पोर्ट पे काम करता है। तो जो आपका HTTPS है वो आपका 443 नंबर पे काम करता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। और HTTPS में जो S है उसका मतलब होता है सिक्योर। सबलाइम क्या है, सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। सबलाइम क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड की तरह। HTML की सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, तो HTML में सबसे बड़ी हेडिंग होती है आपकी H1 और सबसे छोटी हेडिंग होती है आपकी H6। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फुल फॉर्म ऑफ HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। और HTML में कितनी हेडिंग होती है मैंने आपको बता दिया है, HTML में 6 हेडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का फुल फॉर्म, देखिए बिट्टू सिंह ने टेलीग्राम पे बताए थे क्वेश्चन। SGML भी आया था, यानी स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। HTML किसका सबसेट है बता दिया मैंने आपको। SGML का। HTTP का क्या काम होता है बता दिया है, डेटा को ट्रांसफ़र करना, और इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। ये आया था स्क्रिप्ट टैग को डैश में रखा जाना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में शायद पूछा गया है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा हेड और बॉडी। कौन सा टर्नरी ऑपरेटर है, तो इसमें से कौन सा है जो टर्नरी ऑपरेटर है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, ई बुक में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। यहाँ पर बोले हैं जय हिंद सर, सर आपकी कृपा से एग्ज़ाम ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, लिब्रे ऑफिस से तो क्वेश्चन आएंगे ही आपके एग्ज़ाम में। और एक क्वेश्चन ये आया लिब्रे ऑफिस में, कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .ods होता है। और कैल्क का होता है .ods, राइटर का ODT और इम्प्रेस का ODP होता है। RTGS की फुल फॉर्म आई, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होती है। शॉर्टकट की आपके एग्जाम में आई है, शॉर्टकट की A से Z तक की सारी बता रखी हैं मैंने आपको। ठीक है, तो ये आपने कर लिए होंगे सारे क्वेश्चन। 80+ क्वेश्चन सही हुए, बहुत 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 अच्छा है ये स्कोर आपका, जो 80 नंबर आपके सही गए हैं। तो मैंने लास्ट 2 डे में आपकी वीडियो देखी, ये तो ठीक है। क्वेश्चन दिखाओ क्या है।
पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था और लिब्रे ऑफिस से बहुत, लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आएंगे ही। मैंने आपसे बताया था कि लिब्रे ऑफिस पढ़ लेना अगर आपका M1R5 का एग्ज़ाम है तो। सर आज मेरा 9 बजे एग्ज़ाम था और 9:30 बजे इनका एग्ज़ाम था। फुल फॉर्म शॉर्टकट की वगैरह इनके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। ये सब कुछ बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं M1R5 में तो। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि HTTP की फुल फॉर्म देखिए, HTTP की फुल फॉर्म सभी ने बताई है, ये नहीं ये क्वेश्चन आया। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+B होती है और सुपर स्क्रिप्ट की Ctrl+Shift+P। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बता दी। HTML का फाइल एक्सटेंशन .htm होता है। इटैलिक का टैग बताओ, ये आया। इटैलिक का टैग मतलब आई। इटैलिक के लिए किस टैग का यूज़ करते हैं? आई टैग का यूज़ करते हैं इटैलिक करने के लिए। बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज़ करते हैं और अंडरलाइन के लिए यू टैग का यूज़ करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और आपकी वीडियो से ठीक है। मेरा M2 का एग्ज़ाम था और हार्ड लगा मुझे। अच्छा, M2R5 का एग्ज़ाम हार्ड लगा, फिर भी 55+ सही गई। 55+ तो बहुत कम स्कोर रहा आपका। 55 अगर सही किया है आपने तो ये कम है। सर टैग से HTML और CSS से ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट से क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं आपको। ये देखिए सर मेरा एग्ज़ाम हो गया है। भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होती है, भीम की फुल फॉर्म। और भीम कितनी लैंग्वेज में उपलब्ध है? तो 20 लैंग्वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और IPv4 32 बिट का होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन .ods होता है। मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था मेल मर्ज किस मेनू में आपको मिलता है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है। मेनू से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, ये आप जानते हैं क्या होता है? वो होता है आपका लैंडस्केप, इस तरीके से। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितनी मीनू होती हैं? राइटर में 11 मीनू होती हैं। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। 75+ क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। आज मेरा एग्ज़ाम हुआ अहमद टेक्नोलॉजी बैच, ओह ठीक है। SMTP का फुल फॉर्म आया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम SMTP का यूज़ करते हैं। TCP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। और QR का मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड। लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है? मैंने आपसे कहा था या तो शॉर्टकट की पूछेगा या ऑप्शन पूछेगा किस मेनू में मिलता है। तो फाइल मेनू में आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O होती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में एक डेट ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जा सकता है? डेट ऑब्जेक्ट नेम, ये क्वेश्चन ई बुक में था और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। एंगुलर जैसे एक्सप्रेशन इसका उपयोग करके लिखे जाते हैं। डबल ब्रेसेस जैसे एक्सप्रेशन, ये भी आपको ई बुक में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन ई बुक से पूछे गए हैं। एंगुलर ऐप को इनिटिलाइज करने के लिए निम्नलिखित में से किस डायरेक्टिव का उपयोग करते हैं? तो NG ऐप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आया NG ऐप से भी। क्लास का उपयोग यानी किस क्लास का उपयोग सभी प्रकार के अलर्ट के लिए भी किया जा सकता है? तो W3 पैनल, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जी D। किसी एलिमेंट के टेक्स्ट साइज को नियंत्रित करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका यहाँ पर सही आंसर है। कौन सा फंक्शन फ़िल्टर प्रॉपर्टी द्वारा उपयोग के लिए एक एलिमेंट के रूप में एक एलिमेंट के रंग में फ्लिप करता है? तो इसका कैसे हो जाएगा? आप क्वेश्चन ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में जो आपके एग्ज़ाम में आज पूछे गए होंगे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हमें अभी मिल नहीं पाए हैं। बच्चे अभी क्वेश्चन सेंड नहीं कर रहे, पता नहीं किस वजह से सेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी सेंड करेंगे एक वीडियो के माध्यम से और आपको बता दिया जाएगा। अभी जो क्वेश्चन मेरे पास आए वो मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। और आपके पास कोई क्वेश्चन है अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भले ही आपके पूरा क्वेश्चन याद ना हो, लेकिन थोड़ा भी अगर आप जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो आप लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे अपने आप, ठीक है। बाकी अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो पढ़ते रहिए कंटिन्यू, जो वीडियो बनाई है उनको देख लीजिए और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा, यही प्रार्थना करते हैं आप सभी से आपके लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आपका कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर, उसका सॉल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।